नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं ये रीडिंग लेकर आई हूँ। आज हम जानने की कोशिश करेंगे जो भी लोग एक रिलेशनशिप में हैं और उनको अभी तक उनके पार्टनर ने कमिटमेंट नहीं दिया है, या कुछ लोग जिनका जो सेपरेशन में चल रहे हैं और वो रिकंसाइल करना चाहते हैं अपने एक्स पार्टनर के साथ या फिर अपने पार्टनर के साथ। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या मजबूरी है कि उनके पार्टनर उनको उनके साथ रिकंसाइल क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या वजह है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और डेफिनेटली फिर हम चेक करेंगे यूनिवर्सल एक्शन आपके रिलेशन के लिए। गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो बिना देर करे शुरू करते हैं विद मेडिटेशन। एंजल्स, माय एंसेस्टर्स, माय स्पिरिट गाइड्स, माय गार्जियन एंजल्स, माय आर्कएंजल्स, द डिवाइन, द यूनिवर्स एंड द सुप्रीम फादर, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ हमें बताएं ऐसी क्या मजबूरी है कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनसे रिकंसाइल नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ बताएं ऐसी क्या मजबूरी है कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनसे रिकंसाइल नहीं कर पा रहे हैं। पहला कार्ड आया है स्टॉर्म वार्निंग। व्हाट एल्स, प्लीज़ बताएं ऐसी क्या मजबूरी है कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनसे रिकंसाइल नहीं कर रहे हैं। ब्रोकन हार्ट, व्हाट एल्स, ऐसी क्या मजबूरी है कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनसे रिकंसाइल नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ बताएं। यहाँ पर कार्ड आया है विक्ट्री। व्हाट एल्स, प्लीज़ गिव मी कार्ड स्पिरिट, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स, थैंक यू। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। ओके, द टेम्पल पाथ। ऐसी क्या मजबूरी है कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनसे रिकंसाइल नहीं कर पा रहे हैं। ओके, पेशेंस, एंड बॉटम से है कम्युनिटी। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स ऐसी क्या मजबूरी है कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स। यहाँ पर कार्ड आया है हर्मिट, डेविल, व्हाट एल्स, क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? माय लास्ट शफल। हायरोफेंट, ओके, ऐसी क्या मजबूरी है जिसकी वजह से मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनसे रिकंसाइल नहीं कर रहे। यहाँ पर आया है एक्शन,
यहाँ पर आया है फुलफिलमेंट, यहाँ पर आया है टेकिंग रिस्क, सिक्योरिटी, एंड यहाँ से आया है फ्लो। ऐसी क्या मजबूरी है कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनसे रिकंसाइल नहीं कर रहे। यहाँ पर आया है एक्सट्रीम्स, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, ऐसी क्या मजबूरी है कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनसे रिकंसाइल नहीं कर रहे। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। माय लास्ट शफल। ओके, बॉटम से आया है डिसर्नमेंट। ओके, ऐसी क्या मजबूरी है कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनसे रिकंसाइल नहीं कर रहे। लॉयल हार्ट, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, थिंकर, ऐसी क्या मजबूरी है कि वो रिकंसाइल नहीं कर रहे। प्लीज़ बताएं स्पिरिट। यहाँ पर आया है डीप नोइंग, यहाँ पर आया है गो द डिस्टेंस, यहाँ पर आया है टू बी फेयर, एंड बॉटम ऑफ द डेक से है हियर एंड नाउ। ओके, सो शुरू करते हैं और जानते हैं कि ऐसी क्या मजबूरी है कि वो रिकंसाइल नहीं कर रहे। सबसे पहली चीज़, उनकी लाइफ में एक बहुत ज़बरदस्त टर्बुलेंस आया हुआ है, एक टावर मोमेंट चल रहा है उनकी लाइफ में, और उस टावर मोमेंट में वो इतने उलझ के रह गए हैं जिसकी वजह से वो कुछ सोच विचार करने की क्षमता में नहीं है। उनके पास में ऐसा कुछ सोचने के लिए नहीं है कि वो आपके बारे में सोच पाएँ, क्योंकि उनकी लाइफ में जो ज़बरदस्त टावर मोमेंट आया है, ये मुझे कार्मिक पैटर्न नज़र आ रहा है। कुछ कार्मिक लेसन्स जो उनको लर्न करने थे, उनको टाइम दिया गया था लर्न करने का, वो उस टाइम पे उन्होंने लर्न नहीं करे, जिसका फल उनको भुगतना पड़ रहा है। तो यहाँ पर ये जो स्टॉर्म आया है, ये जो टावर मोमेंट उनकी लाइफ में चल रहा है, ये उन्हें वही लेसन सिखाने के लिए ईश्वर उनको सज़ा दे रहे हैं। उनका हार्ट ब्रेक हो चुका है। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो आपकी लाइफ में जिसकी वजह से उनका हार्ट ब्रेक हुआ हो। कुछ लोगों की लाइफ में किसी और वजह से हार्ट ब्रेक हुआ है, चाहे फाइनेंशियल क्राइसिस हुए हों उनकी लाइफ में, चाहे उनकी लाइफ में लक उनका फेवर नहीं कर रहा हो, सारी चीज़ें जैसी उन्होंने प्लान करी हों वो नहीं हो रही हों, विक्ट्री वो उनको नहीं मिल रही है, उनको सक्सेस चाहिए, अबंडेंस चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, वो उनके पास नहीं है। तो इन सब चीज़ों में वो उलझ के रह गए हैं और उनका हार्ट ब्रेक हो चुका है। यहाँ पर ईश्वर में आस्था उनकी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, ये एनर्जी है यहाँ पर, क्योंकि डेविल का कार्ड आया है। तो उनके बहुत नेगेटिव एडिक्शंस नज़र आ रहे हैं मुझे। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है उनके चारों तरफ, नेगेटिव पैटर्न्स में उलझ के रह गए हैं, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव एक्शन नहीं ले पा रहे हैं।
आपकी तरफ, और ना ही उनको कोई डिवाइन डाउनलोड्स मिल रहे हैं, ना ही वो ईश्वर की पूजा करते हैं, ना ही वो ईश्वर की भक्ति करते हैं, ना ही वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड हैं। हो सकता है ईश्वर को मानना भी बंद करता हो सकता है अल्कोहल, नॉन वेज, ये सब भी शुरू कर दिया हो, या कुछ और नेगेटिव एडिक्शंस हो गए हों। तो ये मुझे यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है, जिसकी वजह से उनके पास कोई चारा नहीं बचा है सिवाय इसके कि वो वेट करें। और बहुत सारे कम्युनिटी फैक्टर्स कि लोग क्या कहेंगे, इसका उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे। इस बात के लिए उनका चाहे उनको सैक्रिफाइस करना पड़े, वो सैक्रिफाइस करने को भी तैयार हैं, पर लोगों का जो पब्लिक इमेज उनकी ख़राब नहीं होनी चाहिए। इस टाइप की मुझे एनर्जी आ रही है कि उनकी पब्लिक इमेज ख़राब हो जाएगी अगर वो रिकंसाइल कर लेंगे तो इस टाइप की एनर्जी उनकी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। फिर यहाँ पर वो कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं है, ये एनर्जी आ रही है। इस फुलफ़िलमेंट की तरफ वो देख ही नहीं रहे हैं, वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहते, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने अपनी लाइफ में जितने रिस्क लिए हैं वो सारे रिस्क जो हैं वो बिल्कुल फुलफ़िलमेंट की तरफ नहीं गए हैं। उनको पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं मिला, क्योंकि वो ऑलरेडी डेविल एनर्जी में हैं, नेगेटिव एनर्जी में हैं, तो वो पॉजिटिविटी कैसे उनकी लाइफ में आएगी। सिक्योरिटी वो बिल्कुल फ़ील नहीं कर पा रहे हैं, बहुत इनसिक्योर फ़ील करते हैं वो। ईश्वर की मदद, ईश्वर की गाइडेंस उनको नहीं मिल रही है, ईश्वर का सपोर्ट उनके पास नहीं है, तो डेफ़िनेटली बहुत इनसिक्योर फ़ील करते हैं। गो विद द फ्लो की एनर्जी में नहीं है, बिल्कुल अपने मन मर्ज़ी करते हैं। तो डेफ़िनेटली ये डेविल एनर्जी बहुत हावी हो रखी है उनके ऊपर, जिसकी वजह से वो कोई भी पॉजिटिव एक्शन नहीं ले रहे हैं। एक्सट्रीम्स में उनकी कंडीशन हो रही है। कभी तो एकदम से बहुत ज़्यादा भक्ति की तरफ उनका मन करता है कि चलो आज मैं पूजा पाठ कर लूँ, आज मैं एकदम से ये कर लूँ। कभी एकदम से बिल्कुल एक्सट्रीम हो जाते हैं और बिल्कुल डेविल एनर्जी में आ जाते हैं कि छोड़ो ये सब, कुछ नहीं रखा है, किसी ने नहीं देखा भगवान को, किसी कोई पूजा पाठ में कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम नेचर हो रही है उनकी। ना ही उनके घर वालों का सपोर्ट उनको मिल रहा है, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है यहाँ पर। डिज़र्नमेंट का कार्ड है, तो बहुत ज़बरदस्त तूफ़ान आया हुआ है। उनका ब्रेन बिल्कुल काम करना बंद कर दिया हो, जैसे कि काम ही नहीं कर रहा हो, बिल्कुल नेगेटिव एक्शन ले रहा है, ये एनर्जी आ रखी है। वो आपको लॉयल नहीं समझते। यहाँ पर लॉयल हार्ट का कार्ड आया है, बट वो आपको ऐसा समझते हैं कि आप लॉयल नहीं हैं, आपने उनके साथ छल कपट, कुछ इस तरीके की एनर्जी उनको नज़र आती है। वो आपको लॉयल नहीं समझते, इसलिए आपके पास नहीं आ रहे। बहुत ज़्यादा सोच विचार की एनर्जी में है कि क्या करूं क्या नहीं करूं, पर कुछ समझने की शक्ति उनमें नहीं है, क्योंकि डेविल एनर्जी बहुत हावी हो रखी है। डीप नोइंग, ईश्वर के प्रति उनका रुझान जो है वो बढ़ना चाहिए, बट उनका रुझान बिल्कुल नहीं है ईश्वर के प्रति। गो द डिस्टेंस, बहुत ऊंची छलांगें मारना चाहते हैं। हो सकता है कि बहुत अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ जाना चाहते हों, पर ऐसा कर नहीं पा रहे हैं, अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं ला पा रहे हैं। प्रेजेंट मोमेंट में जीना चाहते हैं पर जी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनका पास्ट ख़राब है, अपना प्रेजेंट ख़राब कर रहे हैं, अपना फ्यूचर ख़राब कर रहे हैं। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है। बाकी हम टैरो से देखते हैं क्या वजह है स्पिरिट्स की मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनसे रिकंसाइल नहीं कर रहे। प्लीज़ बताएं क्या एनर्जी है, क्या सिचुएशन है उनकी। एस ऑफ पेंटिकल्स, वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, उनको सक्सेस चाहिए, सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं वो, बट सक्सेस उन्हें मिल नहीं रही है। सक्सेस चाहते हैं पर सक्सेस मिल नहीं रही है। स्टेबल होना चाहते हैं बट स्टेबिलिटी आ नहीं रही है। व्हाट एल्स? एक बहुत हाई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी चाहते हैं पर उन्हें मिल नहीं रही है। मुझे कई लोगों के लिए ये मैं कार्ड रिवर्स आया है, मैं रिवर्स ही लूँगी। तो लव के बारे में तो वो सोच ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो कैरियर में ही स्टेबल नहीं है, तो लव के बारे में क्या सोचेंगे। व्हाट एल्स?
किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, अपने ऊपर कोई भी नहीं है, मैं सब कुछ हूँ, मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो कह रही हूँ वो सब कुछ सही है, इस एनर्जी में है वो किसी की बात सुनना नहीं चाहते। स्टार, मैनिफेस्ट कर रहे हैं पर कुछ मैनिफेस्ट हो नहीं रहा। जब ईश्वर के कनेक्टेड ही नहीं है तो मैनिफेस्टेशन कैसे होगा। ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे, ईश्वर की तरफ मैनिफेस्टेशन नहीं करेंगे, ईश्वर जैसी गाइडेंस दे रहे हैं वो फॉलो नहीं करेंगे, तो फिर ईश्वर साथ थोड़ी देंगे। ये कार्ड रिवर्स में आया है जो शो कर रहा है कि वो करियर में बिल्कुल स्टेबल नहीं है, बिल्कुल अनस्टेबल हैं। मैजिशियन मैनिफेस्ट करना चाहते हैं पर मैनिफेस्ट हो नहीं रहा है। ये कार्ड भी रिवर्स में आया है, पैसे उनके निकलते जा रहे हैं, पैसों को बचा रहे हैं पर पैसे निकलते चले जा रहे हैं। जिसे कहते हैं यूज़लेस चीज़ों में पैसा खर्च हो रहा है। ईश्वर करवा रहे हैं ऐसा। ईश्वर जब दंड देने पर आते हैं तो बहुत बुरी तरह से दंड देते हैं, तो इसलिए हमें बहुत सोच समझ कर अपने एक्शंस करने चाहिए। पैसा निकलता जा रहा है, पैसे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं पर नहीं बच पा रहा उनसे पैसा, और गलत चीज़ों में पैसा खर्च हो रहा है। 10 ऑफ कप्स रिवर्स आया है, फैमिली साथ नहीं दे रही है, किसी तरीके का सेलिब्रेशन उनकी लाइफ में नहीं बचा अब करने के लिए। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर थी आपकी लाइफ में तो वो भी छोड़ के चली गई है। लॉन्ग टर्म के बहुत सारे ड्रीम्स उन्होंने प्लान करे थे, वो भी सारे अनसक्सेसफुल हो गए, और अब वो सिर्फ भागने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। चेज़ कर रहे हैं कि किसी तरह अपने ड्रीम्स को चेज़ करके अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी ला सकें। ये एनर्जी निकल कर आई है। लव के मैसेजेस यहाँ से देख लेते हैं। वैसे कोई फ़ायदा नहीं है देखने का क्योंकि सब रिवर्स आ रहा है। ये भी रिवर्स आया है, यिन एंड यांग, ये भी रिवर्स में आया है। लाइफ में बैलेंस नहीं है। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, इसके बारे में वो सोच भी नहीं रहे, बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। ईगो बहुत बड़ी है उनकी, बहुत बड़ी ईगो है। उस ईगो को ब्रेक कर पाना बहुत मुश्किल है। शिवलरी, आपके पास आने का कभी कभी सोचते हैं फिर ख्याल मन में से निकाल देते हैं। किस मुँह से जाऊँ। फॉरगिवनेस, ये उनको आता नहीं है। गलती भी खुद ने करी है पर फॉरगिव भी नहीं करना चाहते, फॉरगिवनेस की एनर्जी में भी नहीं आना चाहते हैं। अब हम देख लेते हैं यूनिवर्सल एक्शन क्या होगा। यूनिवर्स अब क्या एक्शन लेंगे उनको समझाने के लिए, ताकि इनका यूनियन हो सके, ताकि इनका यूनियन हो सके। क्या एक्शन लेंगे आप, प्लीज़ बताएं। आप क्या एक्शन लेंगे जिससे कि इनका यूनियन हो सके। सबसे पहले तो उनका इनडिसीशन ख़त्म करेंगे। उनकी लाइफ में जो इनडिसीशन चल रहा है वो ख़त्म करेंगे। ये भी रिवर्स आया है, मैं रिवर्स ही लूँगी। उनके थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट किया जाएगा, जो अभी बिल्कुल भी एक्टिवेट नहीं है क्योंकि वो ईश्वर की शरण में नहीं है, ईश्वर की भक्ति नहीं करते हैं, इसलिए रिवर्स आया है। ये जो चीज़ रिवर्स आई है वो रिवर्स ही लूँगी। व्हाट एल्स। तो उनको ये सिखाया जाएगा कि उनको ये मार क्यों पड़ रही है, क्योंकि वो ईश्वर की भक्ति नहीं कर रहे, ईश्वर के बताए गए रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा हो रहा है। ये उनको बताया जाएगा और फिर उनके अंदर अवेयरनेस आएगी, जागरूकता आएगी, समझेंगे किसी बात को। सेक्रल चक्रा, ये उनका बहुत एक्टिव नज़र आ रहा है मुझे, जिसकी वजह से नेगेटिव एडिक्शंस उनको हो रखे हैं। इसको कंट्रोल में किया जाएगा। डिसेप्शन,
इस एनर्जी से उनको बाहर निकाला जाएगा। बहुत लोगों के दिल दुखाए हैं उन्होंने, बहुत लोगों को धोखा दिया है, और अब उनको समझाया जाएगा कि ये डेस्टिनी जो है वो उनसे ये सब करवा रही है। उनकी डेस्टिनी में ये कार्मिक चैप्टर्स जो हैं इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने कार्मिक लेसन्स लर्न नहीं करे। तो ये कर्मा है जो कि उनको भुगतना पड़ रहा है। अब ये पास्ट के कर्मा हैं कि प्रेजेंट के कर्मा हैं, जो भी हैं, तो वो उनको भुगतने पड़ रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की एनर्जी से उनको निकाला जाएगा बाहर। जितने लोगों से लड़ाई झगड़े करे हैं वो सब रिमूव करे जाएंगे। उनको स्टेबिलिटी की तरफ लाया जाएगा ताकि उनके कैरियर में स्टेबल हों वो। जब कैरियर में स्टेबल हो जाएंगे तो फिर उनको नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ लाया जाएगा, मूविंग ऑन, ताकि वो पॉजिटिव सोच सकें और पॉजिटिव ही एक्शन लें। ईश्वर के प्रति जागरूक किया जाएगा। व्हाट एल्स? उनका हार्ट चक्रा हील किया जाएगा। सारे तो चक्रास उनके ब्लॉक नज़र आ रहे हैं, तो चक्रास उनके हील किए जाएंगे। ये ओवर एक्टिव है जिसकी वजह से वो नेगेटिव डिसीशंस ले रहे हैं। थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है जिसकी वजह से वो गलत सलत बोलते रहते हैं, लोगों का दिल दुखाते हैं, अपनी कटु शब्द बोलते हैं जिसकी वजह से लोगों का दिल दुखता है। सफ़रिंग इन साइलेंस, और ये सफ़र कर रहे हैं क्योंकि डेस्टिनी में उनको जब सिखाया जा रहा था तब वो नहीं सीख रहे थे, तो फिर डेस्टिनी तो अपना रोल प्ले करती ही है। फिर उनकी लाइफ में बैलेंस लाया जाएगा। ये एनर्जी यहाँ पर आई है। तो ये सब उनको ईश्वर सिखाएंगे। ये यूनिवर्सल एक्शन है जो ईश्वर उनको सिखाएंगे, तब जाके उनकी लाइफ बैलेंस में आएगी और उसके बाद ही वो कुछ सोच पाएंगे लव से रिलेटेड। अभी तो मुझे कोई लव की एनर्जी यहाँ पर नहीं आई है, ना ही कोई कार्ड आए हैं। अब हम देख लेते हैं। यूनिवर्सल एक्शन मैंने देख लिया है, तो अभी तो पहले यही है। मैक्सिमम अगर मैं बोलूँ एक कार्ड निकालूंगी मैं सिर्फ। स्पिरिट्स प्लीज़ बताएं, ये एक्शन आप कब तक लेंगे? प्लीज़ बताएं। कब तक उनमें सुधार आने की उम्मीद है? प्लीज़ बताएं। कब तक उनमें सुधार आने की उम्मीद है? ईश्वर मुझे कह रहे हैं 3 कार्ड ले, तो मैं 3 ही लूँगी। मैंने बोला एक था, बट ईश्वर कह रहे हैं 3 ले। ठीक है। कब तक उनमें सुधार आने की उम्मीद है? कब तक उनमें सुधार आने की उम्मीद है स्पिरिट्स? प्लीज़ बताएं। कब तक उनमें सुधार आने की उम्मीद है? कब तक उनमें सुधार आने की उम्मीद है? कुछ लोगों के लिए 7 डेज़ की एनर्जी आई है। 7 दिन में सुधार आने की उम्मीद है कुछ लोगों में। सेकंड कार्ड, कुछ लोगों के लिए 7 मंथ्स, 7 महीने लगेंगे। थर्ड कार्ड, – 2024 अगस्त। कुछ लोगों के लिए अगस्त की एनर्जी आई है, तो ये एनर्जी निकल कर आई है। अब हम एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो ईश्वर से सबसे पहले तो यहाँ पर फॉरगिवनेस की एनर्जी आई है। माफ़ी मांगिए, उनकी तरफ से आप मांग लीजिए माफ़ी,
और फिर आप मदद के लिए ईश्वर की तरफ हाथ बढ़ाइए और ईश्वर से मदद मांगिए, जिससे कि उनको डिवाइन गाइडेंस मिले और उनको पथ प्रदर्शन दिया जाए, जिससे कि वो सही रास्ते पे आ जाएं। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।